महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बीजेपी ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय मंत्री सुषमा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण देवसाय, संगठन मंत्री पवन साय समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश मंत्री कार्यशाला के संयोजक पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि अहिल्याबाई का योगदान एक कुशल प्रशासक के रूप में रहा है। साधारण घर में पैदा होने के बाद भी असाधारण जीवन रहा है उनका। इस कार्यशाला का उद्देश्य उनके जन सेवा के साथ सुशासन को प्रचारित करना, धार्मिक सांस्कृतिक काम को लोगों के बीच लाना है। साथ ही इस कार्यकारिणी बैठक को लेकर मोतीलाल साहू ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। 300वीं जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में संगोष्ठी और विभिन्न आयोजन कर रहे हैं। इनके संयोजक श्री नारायण चंदेल जी हैं। इस विषय पर वो नारायण चंदेल जी पत्रकार से बात करने आए। भैया नारायण जी। सभी पत्रकार मित्रों को सप्रेम नमस्कार। साथियों, रानी अहिल्याबाई की 300 जयंती पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। पिछले दिनों 9 मई को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पूरे देश भर के उस टीम के सदस्यों की एक कार्यशाला संपन्न हुई। उस कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी और अन्य उस विषय को लेने के लिए विद्वान वक्तागण उपस्थित थे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस विषय को लेकर के कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में हमने सभी जिलों में 3 लोगों की टीम बनाई है और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को, महापौर को और जिले की कार्यशाला में जाने वाले जो हमारे वक्तागण हैं, उनको आज की कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया। दिल्ली से श्रीमती सुषमा सिंह जी इस कार्यशाला में प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच में अभी उपस्थित होंगे। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का जो हेतु है, भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को, वीरांगना अहिल्याबाई के इस कार्यक्रम को क्यों कर रही है, इसके पीछे में जो भाव है, अहिल्याबाई का जो योगदान समाज को रहा है, देश को रहा है, एक कुशल शासक के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में। अहिल्याबाई एक अत्यंत साधारण घर में पैदा हुई, लेकिन वो असाधारण प्रतिभा की धनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके, अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन को समाज के सम्मुख ले जाने का फैसला किया। उनके सुशासन की विरासत को प्रचारित करना, जन जन तक ले जाना, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज के सामने में लाना, यह अहिल्याबाई के जितने भी उस समय के काम थे, उन्होंने शासन को सुशासन के रूप में तब्दील किया था। एक जनप्रतिनिधि को कैसा काम जनता के बीच में करना चाहिए, शासन भी उन्होंने चलाया, आम आदमी की सेवा की, गरीब आदमियों तक अपने सुशासन को पहुंचाने का प्रयास किया। और उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी, चाहे वो केदारनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ के मंदिर का हो, काशी विश्वनाथ के मंदिर का हो, और अनेक धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार अहिल्याबाई के जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। उनके समग्र जीवन को
जो समाज के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है, उसको हम नीचे तक ले जाना पिछले 57 साल के कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस देश के अंदर में प्रस्तुत किया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जिनका भी योगदान इस देश के अंदर में रहा, समाज के अंदर में रहा, आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को उनकी समुचित जानकारी हो, सही जानकारी हो। हमारी कार्यशाला अब कुछ ही समय में प्रारंभ होगी। अलग अलग विषयों पर हमारे वक्ता मार्गदर्शन करेंगे। 16, 17 और 18 मई को जिलों में हमारी कार्यशाला होने वाली है। उसके बाद मंडलों में हम इस विषय को लेकर के परिचर्चा व गोष्ठी का भी आयोजन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें आमंत्रित नहीं करेगी, समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। मोतीलाल साहू जी हमारे साथ है। लगातार बीजेपी अपने स्तर पर बैठकें करती है। आज भी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी बैठक की जा रही है। लोगों तक पहुंचने के लिए बैठक, जो लोगों तक उनके स्तर में पहुंचने के लिए लगातार बैठक की जा रही है। जी, क्या कुछ है? आज एक कार्यशाला है। हमारा देश संस्कारों संस्कृतियों से भरा पड़ा है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए और जिनके आदर्शों को हम सब आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और साथ ही साथ एक नए समाज के निर्माण के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। तो माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने एक समाज सुधार के क्षेत्र में अद्भुत उल्लेखनीय कार्य किया है, जो हम कभी किताबों में पढ़ते थे पर उस तरह से लोगों तक नहीं पहुँच पाया था। तो आज एक कार्यशाला चल रहा है उनकी जन्म जयंती के अवसर पे, और इस कार्यशाला के माध्यम से अब हम नीचे स्तर पे, जिलों पे, फिर मंडलों पे, फिर अच्छे गांवों तक, आम जन तक उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम की थी, उसको आम जन तक पहुंचाने का कार्य अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, ताकि एक अच्छा स्वस्थ और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। कांग्रेस भी कुछ दिन पहले तिरंगा यात्रा निकाली थी, बीजेपी भी अब तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, यहाँ पे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सबने अपील किया है कि जो शौर्य और पराक्रम हमारे भारत देश के सेनाओं ने दिखाया है कि भारत देश की सरजमी पे रहते हुए यहाँ से पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी अड्डा है, 9 अड्डों को नेस्त नाबूद किया है। ये शौर्य और पराक्रम आम जनता को किसी प्रकार की नुकसान न पहुँचे, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए जो 9 अड्डों को नेस्त नाबूद किया है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और ये शौर्य को जो सेनाओं ने जो दिखाया है, पराक्रम जो दिखाया है, उसको यादगार बनाने के लिए और हम सब इस बात के लिए कि हम हमारे देश की सेनाओं के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, इस बात के परिचायक के तौर पे हम सब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और पूरी भारतवासी निकाल रहे हैं, आम जनता निकाल रहे हैं, विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं निकाल रहे हैं। तो इसमें पूरी एकजुटता है, सब लोग मिल करके भारत के जो सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसको जो वीरता दिखाया है, उसको हम लोग लगातार बैठकों से जो बीजेपी के छोटे से छोटे सदस्य और बड़े से बड़े सदस्य हैं, वो लगातार बैठकों से एकजुट हो रहे हैं, तो संगठन को, इसका बीजेपी संगठन को क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारा सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है अपने आप में अलग से काम करते रहती है और इनकी नियमित रूप से बैठकें होती रहती है, नियमित रूप से संगठनात्मक चर्चाएं होती रहती है और किस प्रकार की सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीन तक उतारने का काम और अपने संगठन की मजबूती करने का काम और विभिन्न प्रकार की समाज सेवाओं का काम, ये सारे कार्यक्रम हमारे संगठन के माध्यम से होते रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, ये नियमित रूप से चलता रहता है, रोज मीटिंग बैठ के होता है, यहाँ कहीं विश्राम नहीं है, यहाँ काम ही काम है, सेवा ही सेवा है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन। आपने सुना कि मोतीलाल साहू जी ने क्या कुछ बताया इस संगठन बैठक को लेकर, और आगे ऐसी खबरों के लिए बन रही है। मैं गुलेश पाल, कैमरामैन अभय के साथ।